हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट बीइंग पावरफुल बीइंग के बारे बीच में कॉम्पिटिशन करने जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, आप सही समझ रहे हैं, थैनोस और क्रेटोस, इन दोनों के बीच में आज गाइस हम कॉम्पिटिशन करेंगे और जानेंगे गाइस दोनों में कौन ज़्यादा बेस्ट है और कौन किसको डिफीट करेगा। तो गाइस इस वीडियो में हम इनकी फाइटिंग स्किल्स, फाइटिंग मूव्स और एबिलिटी और पावर्स सब कुछ के बारे में जानेंगे गाइस। तो वीडियो को गाइस शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा, कहीं भी स्किप और पॉज मत कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा और फिर आपको पता नहीं चलेगा दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। हम गाइस 50 लाइक्स का एम रखते हैं आपसे, इतना तो आप कर दीजिएगा। और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर जस्ट क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी गेमिंग नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो गाइस इन दोनों को कंपटीशन करने से पहले हम दोनों की स्टोरी जानना शॉर्ट में बहुत अच्छा होगा गाइस, इससे हमें कंपटीशन कराने में इजी होगा। तो सबसे पहले गाइस हम जान लेते हैं अपने क्रेटोस के बारे में। तो गाइस आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो गॉड ऑफ वार गेम खेले होंगे और क्रेटोस के बारे में जानते होंगे, नहीं तो गाइस बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे। तो गाइस मैं उनको बता देता हूँ। गाइस क्रेटोस स्पार्टन का बेस्ट वॉरियर बनना चाहता था, लेकिन गाइस वहाँ का जो किंग था एरीज, वो क्रेटोस को अपना गुलाम बना लेता है और गाइस क्रेटोस से बहुत बुरे बुरे काम करवाता है। गाइस यहाँ तक कि उसने तो अपने धोखे से उसकी बीवी और बच्चों को ही मरवा देता है। गाइस इतना गुस्से में आकर जब क्रेटोस को सब कुछ पता चलता है कि उसने ये गलतियाँ की, तो फिर गाइस वो जाके एरीज को मार देता है। जी हाँ गाइस, एरीज जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर गॉड था, उसको क्रेटोस मार देता है। तो गाइस आप समझ ही सकते हैं क्रेटोस के अंदर कितनी हिम्मत है। गाइस मुझे क्रेटोस की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि गाइस सामने वाला कितना भी बड़ा इनमी हो, क्रेटोस उससे उलझ जाता है और उसको मार देता है। गाइस जैसे कि हम जानते हैं गॉड ऑफ वार 2 में ज्यूस आया था, ज्यूस को गाइस मना किया गया था कि वो क्रेटोस से ना उलझे, लेकिन फिर गाइस क्रेटोस से उलझा वो और उसका सब कुछ साम्राज्य छीन लिया। इस वजह से गाइस क्रेटोस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया गाइस, और उसने गॉड ऑफ वार 3 के एंड में ज्यूस को ही मार दिया और अपना साम्राज्य वापस ले लिया। लेकिन गाइस फिर गॉड ऑफ वार 4 में क्रेटोस बिल्कुल शांत स्वभाव का हो जाता है, वो ये सब कुछ छोड़ देता है और गाइस अपने उसका एक बेटा होता है जिसके साथ वो कहीं बहुत दूर जाके रहने लगता है। फिर गाइस उसके कुटी पे एक ओडीन और गाइस ज्यूस का एक और बेटा आता है और गाइस उसको फाइट के लिए ललकारता है और गाइस फिर क्रेटोस को गुस्सा आ जाता है और गाइस फाइनली वो उसको भी मार देता है। तो गाइस जैसे कि हम जानते हैं गॉड ऑफ वार 5 में ये गाइस थॉर से लड़ाई होने वाली है क्रेटोस की। तो गाइस अब हमने यहाँ तक तो इतने पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया ताकि गाइस गॉड ऑफ वार 1, 2, 3 में, इसलिए गाइस क्योंकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, क्रेटोस की लाइफ शॉर्ट में ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस अब हमने क्रेटोस की लाइफ स्टोरी अच्छे से जान ली है, तो गाइस अब हम उसके पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, क्रेटोस सामने वाला कितना भी बड़ा हो और कितना भी ताकतवर हो गाइस, क्रेटोस उसे मार गिराता है। यही गाइस मुझे क्रेटोस की सबसे अच्छी बात लगती है। और गाइस क्रेटोस के पास बहुत सारे वेपन्स हैं, ब्लेड ऑफ एथीना, ब्लेड ऑफ केओस और ब्लेड ऑफ ओलंपस, जो पूरे ओलंपस को तबाह करने की ताकत है गाइस। तो आप सोच ही सकते हैं क्रेटोस कितना ताकतवर है। और गाइस क्रेटोस के पास बहुत सारे मैजिक पावर्स भी हैं, जैसे कि गोल्डन फ्लीस, द हेड ऑफ मेड्यूसा, द सॉल ऑफ हेडीज। तो गाइस मैं आपको इन सब की पावर्स वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, उस वक्त कॉम्पिटिशन करने में ईजी हो जाएगा। तो गाइस हमने अब क्रेटोस के पावर्स और लाइफ स्टोरी दोनों जान ली है। तो गाइस अब हम अपने दूसरे कैरेक्टर थैनोस की तरफ चलते हैं। तो गाइस हम जानते हैं थैनोस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है इस यूनिवर्स का। गाइस वो इतना भारी और इतना मजबूत होने के कारण भी गाइस लाइट की स्पीड से दौड़ता है। जी हाँ, सोच सकते हैं आप गाइस, लाइट की स्पीड से दौड़ता है गाइस। जैसे गाइस हमारा इस मामले में हमारा क्रेटोस भी पीछे नहीं है गाइस, वो भी गाइस साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। तो गाइस दोनों इस जगह पे 1-1 के बैटल में आते हैं। तो गाइस हम थैनोस के बारे में अब आगे जान लेते हैं, उसकी लाइफ स्टोरी जान लेते हैं, ताकि गाइस हमें कंपटीशन कराने में, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था, इजी हो जाएगा कंपटीशन कराने में। लाइफ स्टोरी और पावर्स के बारे में जान लेंगे तो गाइस चलिए थैनोस की लाइफ स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस थैनोस का जन्म सैटर्न के मून नाम के एक प्लेनेट पे हुआ था गाइस। वहाँ पे लोग गाइस तकरीबन सब लोग इंसान की तरह ही दिखते थे, लेकिन गाइस उनकी स्पाइसीज थोड़ी इंसान से अलग होती थी, उनकी स्पाइसीज। तो और गाइस थैनोस बचपन में लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। जी हाँ गाइस, आप सुन के आपको अजीब लगेगा कि थैनोस बचपन में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था गाइस, बल्कि गाइस उसे तो जानवरों का टेस्ट भी करने में डर लगता था गाइस। लेकिन गाइस फिर उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है गाइस, वो लड़की उसको प्रमोट करती है, प्रोत्साहित करती है कि तुम लड़ाई झगड़े करो और पूरे यूनिवर्स पे राज करो और तो उसको मेरा बात मानो। गाइस वो लड़की को बिल्कुल अपना गुलाम बना लेती है गाइस थैनोस को, और उससे गलत काम करवाती है।
तो गाइज उसने पूरे टाइटन को बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि गाइज थैनोस ने अपने पेरेंट्स माता पिता को भी मार दिया उस लड़की के कहने पे गाइज। तो गाइज अब थैनोस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उस समझिए गाइज यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा प्लेनेट को बर्बाद कर देता है। फिर वो कहती है कि तुम अर्थ पे जाओ और अर्थ पे वो 6 स्टोन्स लो। और गाइज थैनोस के पास अगर वो 6 स्टोन्स आ जाते हैं गाइज, जैसे कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा था कि वो आयरन मैन के और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उनके स्टोन्स छीन लेता है गाइज, और छीनने के बाद उन्हें यूज़ करके पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देता है, जैसे कि हमने मूवी में देखा था। तो गाइस वो लड़की बोलती है उसे कि तुम 6 स्टोन्स लेके आओ मेरे पास, तभी मैं तुम्हें मानूंगी। जी हाँ गाइस, थैनोस उसको प्रपोज करता है, लेकिन गाइस वो मना कर देती है और बोलती है कि तुमको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, तभी जाके मैं तुम्हारी ये प्रपोज एक्सेप्ट करूँगी। तो गाइस थैनोस चला जाता है अर्थ पे वो स्टोन्स लेने। जैसा कि देखा था हमने गाइस, एवेंजर्स तक के थैनोस पसीना छुड़ा देता है। तो यहाँ पे गाइस कह सकते हैं कि क्रेटोस को यहाँ पे थैनोस बहुत टक्कर दे सकता है, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है गाइस थैनोस। तो गाइस वो थैनोस तो 6 स्टोन नहीं ले पाया था, क्योंकि गाइस आयरन मैन ने हम जैसे कि देखा था एंड गेम में उससे छीन लिया था और चुटकी बजा दी थी। अब लोगों में से बहुत लोगों ने मूवी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैंने लिंक दे दी है मूवी की, आप जाके देख लीजिएगा एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर, आपको अच्छा लगेगा गाइस। गाइस अब हम आगे बढ़ लेते हैं थैनोस के पावर्स के बारे में। हमने लाइफ स्टोरी तो उसकी जान ली गाइस, जैसे कि हम जानते हैं थैनोस के पास बहुत सारी पावर्स हैं, द लाइफ ऑफ अर्थ, और भी गाइस बहुत सारी पावर्स हैं। और अगर गाइस थैनोस के पास अगर उसके 6 स्टोन्स आ गए तो गाइस सामने वाला कितना भी ताकतवर हो गाइस, चाहे वो क्रेटोस ही क्यों ना हो गाइस, उसको वो थैनोस मार गिराएगा। तो गाइज हमने अब थैनोस के पावर्स के बारे में भी जान लिया है। अब हम यस और नो की बात यहाँ पे आ चुकी है कि कौन जीतेगा इस यस और नो बैटल में। तो गाइज अब हम इन दोनों के बीच में कंपटीशन कर लेते हैं। तो गाइज जैसे कि क्रेटोस के ऊपर थैनोस अपना 6 स्टोन्स यूज़ करता है, तो गाइज फिर अपना क्रेटोस सबसे बेस्ट हथियार निकालेगा जिसका नाम है गाइज गोल्डन फ्लीस। गाइज गोल्डन फ्लीस की इतनी ताकत है गाइज कि उसने ब्लेड ऑफ ओलंपस को गाइज रिफ्लेक्ट कर दिया था गाइज। तो फिर थैनोस के 6 स्टोन्स क्या है, तो गाइज थैनोस के 6 स्टोन को जैसे कि गाइज उसने डॉच कर दिया गोल्डन फ्लीस की मदद से। तो गाइज 6 स्टोन के डॉच हो जाने के बाद उसमें से सिर्फ एक ही जिसका नाम है रियलिटी स्टोन, उसको डॉच नहीं कर पाएगा। फिर गाइज क्रेटोस अपना दूसरा हथियार निकालेगा, हेड ऑफ मेड्यूसा। क्या होता है गाइज, तो मेड्यूसा की आंखों में देखने से कोई भी इंसान पत्थर का बन जाता है। यहाँ पे गाइज थैनोस पत्थर का बन जाएगा, डेफिनेटली एक ना एक बार उसकी आंखें जाएंगी ही मेड्यूसा की आंखों में। तो गाइज क्रेटोस इस पत्थर को आसानी से तोड़ देगा और गाइज मुझे लगता है इस फाइट का विनर क्रेटोस है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल पे प्रेस कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।